अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम लोग 9th क्लास की जो एक्सरसाइज है मैथ की बुक की 4.3 एक्सरसाइज करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ये 35x² और 21x² है। इसका हमने आधे आज़म फाइंड आउट करना है। पहले हम 35 को जो है वो तज्ज़ीह कर लेते हैं। 35 को हम लिख सकते हैं 5 × 7 और साथ x है, x वैसे ही आ जाएगा, y 2 दफ़ा तो इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे। इसी तरह 21 है तो 21 को हम लिख सकते हैं 3 × 7 साथ x 2 दफ़ा और y 1 दफ़ा। अब जो है वो आधे आज़म मालूम करना है। आधे आज़म जो है वो क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन पार्ट है इसका वो आधे आज़म होगा, यानी 7 दोनों में है तो 7 आ जाएगा, x दोनों में मौजूद है x आ जाएगा, y दोनों में मौजूद है तो y आ जाएगा। तो यही आ जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह जो है वो सेकंड वाला पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट जो है वो है हमारे पास 4x² - 9y², 2x² - 3xy। पहले हम करते हैं 2x² - 3xy को हल। तो ये हमारे पास इन दोनों में हम देखेंगे कि दोनों में जो कॉमन हिस्सा वो कौन सा है। तो इन दोनों में देखें x जो है वो कॉमन है तो x को बाहर कॉमन ले लेंगे, इधर 2x बच जाएगा और इधर से 3y बच जाएगा। इसी तरह जो है वो सेकंड वाला जो पार्ट है इसका, यानी दूसरी जो रकम है उसको भी हम हल कर लेते हैं। ये हमारे पास दूसरी रकम है। इसको हम क्या करते हैं कि 4x² को 2x का स्क्वायर लिख लेते हैं, -9y² को 3y का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब इसके ऊपर जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा a² - b² = a + b, a - b। तो यहाँ पे हम इसको एक दफ़ा प्लस लिख लेंगे यानी 2x + 3y और एक दफ़ा माइनस यानी 2x - 3y। अब देखें दोनों इसमें और इसमें जो कॉमन है वही आधे आज़म होगा, तो वो आप देखेंगे कि 2x - 3y दोनों में कॉमन है तो वही हमारा आ जाएगा आधे आज़म। अभी हम जो है वो अपना नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं, थर्ड वाला। थर्ड है हमारे पास x³ - 1 x² + x + 1। पहले हम x³ - 1 को हल करते हैं। तो x³ - 1 को आपने लिख लेना है x की पावर 3 और 1 की पावर 3। अब यहाँ पे वही a³ - b³ वाला फार्मूला लगेगा जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में लगाया है, यानी x - 1 वैसे ही पहले x का स्क्वायर, फिर प्लस x और 1 यानी x ही आ जाएगा और फिर 1 का स्क्वायर यानी 1 ही आ जाएगा। अब हम जो अब इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इसको मज़ीद हम हल नहीं कर सकते, तो यही हिस्सा दोनों में कॉमन है तो यही हमारा आ जाएगा आधे आधे, यानी x² + x + 1। अभी हम जो है वो पार्ट नंबर 4 करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास जो रकम है वो है 2a³ + 5a² - 3a, और दूसरी जो है वो है a³ + 2a² - 3a। तो हम पहले जो है वो इसको हल कर लेते हैं, 2a³ + 5a² - 3a। अब सबसे पहले तो इन तीनों में a कॉमन है तो a हम कॉमन ले लेंगे, इधर बचेगा 2a² + 5a - 3। अब हम इसकी तज्ज़ीह करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया और ऐड करने से 5 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि लिख लेंगे 6a और -a, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6a आ जाता है और ऐड करें तो 5 आ जाएगा। इन दोनों में से 2a कॉमन ले लेते हैं, इधर बचेगा 1a और इधर 2 3 बार 6 यानी 3 आ जाएगा। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, -1 कॉमन ले लेते हैं, इधर भी आ जाएगा a + 3। तो अब a + 3 दोबारा कॉमन दिया तो साथ आ जाएगा 2a - 1। तो अब हम इसका जो है वो सेकंड वाला जो पार्ट है उसको हल करते हैं। सेकंड वाला जो हमारे पास पार्ट है इसका वो है a³ + 2a² - 3a। तो इसकी भी तज्ज़ीह करेंगे। सबसे पहले a जो है वो कॉमन ले लेते हैं, इधर आ जाएगा a² + 2a - 3। अब इसकी तज्ज़ीह करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और ऐड करने से 2 आना चाहिए, तो यही इसके पेयर होंगे। प्लस का 3a ले लेते हैं, माइनस का 1a ले लेते हैं। इन दोनों में से a कॉमन दिया तो आ जाएगा a + 3, इन दोनों से -1 कॉमन दिया तो आ जाएगा a + 3
अब a प्लस 3 जो है वो दोबारा कामन ले लिया तो साथ आ जाएगा a माइनस 1। अब हम आधे आज़म निकालेंगे तो आधे आज़म जो दोनों में कामन है वो हमारे पास एक आ जाएगा a प्लस 3 और एक a, यानी a और a प्लस 3 दोनों में कामन है तो यही आ जाएगा हमारा आधे आज़म। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं, यानी पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। दूसरी रकम हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 और तीसरी है टी स्क्वायर माइनस 1। हम पहले जो है वो फर्स्ट वाले को कर लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4। तो इसकी आपने जो है वो तरजीह करनी है। टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से 4 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से 3, तो हम माइनस का 4t ले लेते हैं और प्लस का t ले लेते हैं। इन दोनों से t कामन लेते हैं, आएगा t माइनस 4। इन दोनों से प्लस 1 कामन लेंगे, आ जाएगा t माइनस 4। तो t माइनस 4 दोबारा कामन लेंगे तो आ जाएगा t प्लस 1। इसी तरह जो दूसरी रकम है टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, तो इसको भी वैसे हल करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 4t कर लेते हैं प्लस t कर लेते हैं। t कामन लेंगे तो आ जाएगा t प्लस 4 प्लस 1 कामन लेंगे तो आ जाएगा t प्लस 4 और t प्लस 4 जो आप दोबारा कामन लेंगे तो आ जाएगा t प्लस 1। अब लास्ट वाली जो रकम है टी स्क्वायर माइनस 1, उसको हम हल करेंगे। इसको हम लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस। तो इन तीनों में जो चीज़ कामन है वो t प्लस 1 है, तो वही हमारी आ जाएगी आधे आज़म, यानी t प्लस 1। इसी तरह जो आप वो फाइनल पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6, वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 और लास्ट पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x। पहले हम जो है वो फर्स्ट वाला करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। तो ज़रब करने से आना चाहिए हमारे पास 56 और ऐड करने से 15। हम इसको ऐसे लिखेंगे 8 और 7, इसमें तोड़ देंगे 15 को। फर्स्ट में से x कामन लेंगे, आ जाएगा x प्लस 8। इन दोनों से प्लस 7 कामन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 8। x प्लस 8 दोबारा कामन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 7। अब इसका जो सेकंड वाली रकम है उसको हल करते हैं। मल्टीप्लाई करने से 24 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 5, तो 8 3 बार 24, यानी प्लस का 8 ले लेते हैं, माइनस का 3 ले लेते हैं। x कामन लेंगे, आ जाएगा x प्लस 8। इधर से माइनस 3 कामन लेंगे, आ जाएगा x प्लस 8 और x प्लस 8 दोबारा कामन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 3। इसी तरह जो फाइनल है उसको हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x को। इन दोनों में से x कामन ले लेते हैं तो आ जाएगा x प्लस 8। अब इन तीनों में जो चीज़ एक जैसी कामन है वो x प्लस 8 है, तो वही हमारा आ जाएगा आधे आधे। इसी के साथ ही ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट होगा।